इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं करने के। अब एक मेथड 1 बता देता हूँ, दोनों ही बता देता हूँ। इसका जो मेथड 1 है उसका क्या है कि आर्क की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता हो, वो क्या आता है, ई एफ इक्वल्स टू 2k लेमडा बाय आर साइन थीटा बाय 2। ठीक है, जहाँ पर लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और थीटा बाय 2 कैसे आया, अगर ये आर्क है और ये यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है तो इसका आधा थीटा बाय 2। अब हमें ये दे रखा है कि ए बी की वजह से जो मैग्नीट्यूड है वो ई है, तो ए बी की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं फिर, है ना। जो ई मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी ई इक्वल्स टू ए बी की वजह से हम लिख लेते हैं, है ना। तो ए बी में अगर देखो तो ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्रीज है। अब इसका थीटा बाय 2 यहाँ पर डालना है, तो 2k लेमडा बाय आर इंटू साइन थीटा बाय 2 मतलब 45 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 1। अब ए बी सी की वजह से हम ई निकाल लेते हैं, इसको हम ई प्राइम लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 2k लेमडा बाय आर। अब साइन थीटा बाय 2 कैसे लेंगे, अब देखो ए बी सी जो है वो 180 डिग्री बना रहा होगा पूरा का पूरा, यहाँ से ये देखो ये 180 डिग्रीज बना रहा है, तो इसका भी आधा क्या होगा, यहाँ साइन 90 डिग्री लिख लो, साइन 90 डिग्रीज लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब इसको सिंपल डिवाइड कर दो। अब जब इसको डिवाइड करोगे ना तो 2k लेमडा बाय आर तो दोनों में से कटेगा, ई बाय ई प्राइम इक्वल्स टू, अच्छा साइन 90 जो होता है 1 ही होता है, तो साइन 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा ये, तो ये 1/√2, तो हमारे पास जो ई प्राइम की वैल्यू आ जाएगी वो √2 टाइम्स ई आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी पार्ट। अब इसका मेथड 2 भी देख लो। मेथड 2 ज़्यादा आसान है। क्या है, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता ना, मैग्नीट्यूड दे रखा है ए बी सी की वजह से, तो हम एक पहला पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। और इसको 4 हिस्सों में बांट दो, बांट दिया। अब ए बी की वजह से हमें बता रखा है कि जो मैग्नीट्यूड है वो ई है, तो जब भी आर्क होता है ना, जैसे कि ये आर्क है अपना, ठीक है, तो आर्क की वजह से यहाँ पर जब कंपोनेंट्स कट जाते हैं, और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज था, है ना, तो यहाँ से अवे हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेगेटिव होता तो ये ऊपर की तरफ को होती इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वैसे ही यही लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे कि ए बी की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो ई है, तो ए बी की वजह से यहाँ से इस तरफ को होगी। अब सिमिलरली जो ये जो बी सी आर्क है ये भी ए बी की तरह ही है, आइडेंटिकल है इसका, तो ये भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। अब ए बी सी की वजह से जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये जब ई है, ये भी ई है, तो ए बी सी की वजह से क्या होगा, इस वाले आर्क की वजह से और इस वाले आर्क की वजह से जो ई का रिजल्टेंट होगा वही हमारे पास ए बी सी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ए बी सी के लिए हम इन दोनों का जब रिजल्टेंट लेंगे तो ये कहीं इसके बीच में जाएगा। अच्छा, ये इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो √2 टाइम्स ई हो जाएगा, तो √2 टाइम्स ई हो जाएगा। वैसे ही मैच कर किसी से भी कर लो, पर ये ज़्यादा आसान है और टाइम सेविंग भी है।